जादुई बगीचा। लुढ़कती पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसे एक विचित्र गांव में लीला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाने वाली लीला अपने दिन घास के मैदानों और जंगलों की खोज में बिताती थी। हमेशा अपने छोटे से गांव से परे शानदार रोमांच का सपना देखती थी। लेकिन उसके माता पिता, विनम्र किसान, उसे याद दिलाते थे कि सपने बस सपने ही होते हैं। उन्होंने उसे अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने और खेतों में उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक धूप भरी दोपहर, जंगल के किनारे घूमते हुए लीला एक उगाए रास्ते पर ठोकर खाई। उत्सुकता से वह उसका अनुसरण करती रही और जल्द ही खुद को एक छिपे हुए बगीचे में पाया। हवा खिलते फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और उसकी आंखों के सामने जीवंत रंग नाच रहे थे। बगीचे के केंद्र में एक राजसी पेड़ खड़ा था जिसके चांदी के पत्ते सितारों की तरह चमक रहे थे। लीला पेड़ के पास पहुंची, एक अकथनीय संबंध महसूस करते हुए। जैसे ही उसने तने को छूने के लिए हाथ पर आया, हवा में एक मधुर आवाज गूंज उठी। स्वागत है, प्यारे बच्चे। मैं मंत्रमुग्ध बगीचे की आत्मा हूँ। तुमने मुझे पाया है क्योंकि तुम्हारा दिल आश्चर्य और सपनों से भरा है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन यह तुम्हारी सच्ची लगन से पैदा हुई इच्छा होनी चाहिए। लीला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हमेशा एक कलाकार बनने का सपना देखा था, अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को चित्रित करने का। लेकिन उसके मन में संदेह पैदा हो गया। क्या होगा अगर मैं असफल हो गई? क्या होगा अगर मेरी कला अच्छी नहीं है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। आत्मा ने धीरे से मुस्कुराया। महानता का मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन याद रखना, हर उत्कृष्ट कृति एक साधारण स्ट्रोक से शुरू होती है। आपका जुनून आपका जादू है। अगर आप इसे अनुमति देते हैं, तो यह आपका मार्गदर्शन करेगा। आत्मा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर लीला ने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं ऐसी सुंदर कला बनाना चाहती हूँ जो दूसरों को प्रेरित करे। आत्मा ने हाथ हिलाया और अचानक लीला को ऊर्जा का एक उछाल महसूस हुआ। उसकी उंगलियां झंझना उठीं और उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि उसके हाथ में एक पेंट ब्रश है, जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। आगे बढ़ो और अपना जादू दुनिया के साथ बांटो, आत्मा ने आग्रह किया। लेकिन याद रखो, सच्चा जादू दृढ़ता और खुद पर विश्वास से आता है। नए आत्मविश्वास से भरी लीला अपने गांव लौट आई। वह हर दिन पेंटिंग बनाने लगी, जिसमें वह जीवन सूर्यास्त, बच्चों की हंसी और अपने परिवार की गर्मजोशी को कैद करती थी। लेकिन यह आसान नहीं था। कई गांव वाले संशय में थे और कुछ ने तो उसके प्रयासों का मजाक भी उड़ाया। तुम्हें खेती पर ध्यान देना चाहिए, मूर्खता पर नहीं, वे कहते। कभी-कभी लीला हतोत्साहित महसूस करती थी। आत्मा का जादू दूर की कौड़ी लगता था और आत्मसंदेह उसे हावी होने की धमकी देता था। लेकिन जब भी वह अपने चमकते हुए पेंट ब्रश को देखती, तो उसे आत्मा के शब्द याद आते। वह दृढ़ निश्चयी रही, अपने डर और संदेहों के बावजूद पेंटिंग करती रही। एक दिन लीला ने गांव के चौक में एक प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। घबराई हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी, उसने अपनी पेंटिंग लगाई, जिनमें से हर एक में उसने जो सुंदरता और जादू देखा था, वह सब भरा हुआ था। जब गांव वाले वहां से गुजरते, तो वे उसकी कला से मंत्रमुग्ध होकर रुक जाते। जो संदेह की फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ था, वह विस्मय की सांसों में बदल गया। दिन के अंत तक लीला की पेंटिंग ने कई लोगों को प्रेरित किया था और उसने उनकी प्रशंसा की गर्मजोशी महसूस की। उसकी कला के माध्यम से आत्मा का जादू जीवंत हो उठा था और उसने महसूस किया कि खुद पर विश्वास ही सबसे सच्चा जादू है। उस दिन के बाद से लीला ने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों को अपने सपनों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी पेंटिंग बनाई।
बगीचा गांव में आशा का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि दृढ़ता और जुनून के साथ सबसे अविश्वसनीय सपने भी वास्तविकता में खिल सकते हैं।